पिछली क्लास में बच्चों मैंने आप लोगों को मीन डेविएशन मैंने ऑलमोस्ट आपको करवा दिया था आई थिंक यार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सही बात है क्या? मीन डेविएशन का हमने मीडियन वाला केस नहीं किया था ना बच्चों? जी सर। क्या स्टार्टिंग के किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई बच्चों? 13.1 के 1 2 3 4 शुभम भाई कहीं दिक्कत आई? 3 4 5 6 7 8 9 10 में बोल मेरे भाई कि क्वेश्चन किए भी हैं या नहीं किए हैं? मुझे लग रहा है नहीं किए हैं। देखो भाई जरा फिर यस कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन, बट इस बार मीन डेविएशन फाइंड करना कैसे? यूजिंग मीडियन। क्लास इंटरवल है हमारे पास, बट इस क्लास इंटरवल को ध्यान से देखो। लोअर लिमिट 16, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 21, अपर लिमिट 25। यहां पर देख सकते हो इसकी अपर लिमिट और उसकी लोअर लिमिट मैच नहीं कर रही। सही बात है? उस 20 और 21 में डिफरेंस कितने का है बच्चों? 20 और 21 में क्या सबको 1 का डिफरेंस दिख रहा है? यस यस सर। उस 1 का हाफ होता है 0.5। आपने क्या करना है, जितनी भी लोअर लिमिट है सब में से 0.5 आपने माइनस कर देना है। 16 में से 0.5 माइनस कर दो 15.5, 21 में से 0.5 माइनस कर दो 20.5, 25.5, 30.5, 35.5, 40.5, 45.5 एंड 50.5। जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर दो, हो जाएगा 20.5, 25.5, 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5 एंड 55.5। ये क्लास इंटरवल हो गया हमारा। इसमें फ्रीक्वेंसी है भाई हमारे पास 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16 और 9 फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर मैं देखूंगा तो 100 ही होना चाहिए। बाकी क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। मीडियन, तो मीडियन निकालने का जो तरीका आपका हुआ करता था पहले ना बच्चों, आप सी एफ नाम का कॉलम बनाते हो यहाँ पे एक सी एफ। तो 5, 6, 11, 12, 23, 14, 37, 26, 43, 53, 63, 12, 75, 16, 91 और 9, 100। बच्चों करेक्ट है? यस यहाँ पर आपके n की वैल्यू 100 है, तो आप यहाँ से ना n/2 निकालते हो 50। ये देखो कि ये जो 50 है वो सी एफ में कहाँ फिट होता है बेटा 50? देखो जरा, यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 11 है, यहाँ तक 23 है, यहाँ तक 37 है, यहाँ तक 63 है। 63 देख सकते हो बेटा, 50 को क्रॉस कर गया पहला नंबर। यस तो भैया समझ जाओ कि ये तुम्हारी मीडियन क्लास है। ये तुम्हारी क्या है? मीडियन क्लास। यानी कि मीडियन जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। मीडियन इन दोनों के बीच में होगा। अब मीडियन अगर इन दोनों के बीच में है तो कितना है? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला रहता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो L है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 35.5, 35.5, n/2 50 है। सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। तो इसके ऊपर वाला बेटा, इसके ऊपर वाला देखा जाता है तो वह है 37। बात अगर करी जाती है फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 26 है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 26 है। और एच हाइट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 का है बच्चों। 5 का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 35.5 13/26 कितना बनेगा बेटे? 1/2। तो ये 2.5 हो जाएगा और ये 38 बन जाएगा। बोलो बच्चों ये ठीक है? मीडियन, मीडियन निकल गया। अब तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन में आपके पास एक्स आई नहीं था, एक्स आई इन दोनों को प्लस करके हाफ करना है बच्चों, प्लस करके हाफ करना है। कितना बनेगा? 18 बनेगा। इन दोनों को प्लस करके 36 आ रहा होगा, 36 का हाफ 18। इन दोनों को प्लस करके बड़े कितना है? 46 आ रहा होगा। 46 का हाफ कितना? 23। अब ऐसे 5 5 ऐड करते रहो, 28 33 38 43 48 53। बोलो भाई डन है? जो एक्स आई निकला Yes, sir. उस एक्स आई में से मीडियन माइनस करना है। 18 माइनस 38, 23 माइनस 38, फिर 10, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, और लास्ट इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 20, 6 इंटू 15, 12 इंटू 10, 14 इंटू 5, 26 इंटू 0, 12 इंटू 5, 16 इंटू 10, 9 इंटू 15, 15 में 135। इन्हें प्लस करो बेटा। 5 9 2 11 18 6 24 3 27 का 7 2 3 4 5 6 675 आ रहा भाई ये। बोलो भाई लोग ठीक है? जरा एक बच्चा आंसर चेक करो यार। 675 अपॉन में 100, क्या 6.75 आंसर आ रहा है बेटा? बच्चों सही आंसर? अबे चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक सर। गरिमा बुक खोली नहीं है क्या? बुक नहीं खोली आपने? सो खोली हुई है, अभी खोली है। अभी खोली है। बहन जल्दी चेक करना आंसर फिर यार। 7.35 है। क्या जी मिस्टेक है सर, भाई? कुछ और ही दिखा है। 7.35 है, जोड़ा गलत है क्या? 9 2 11 18 6 24 30, अरे गलत जोड़ा है यार। 33 18 24 30 33 3 5 6 7 735 है ना ये? लो भाई डन है बच्चों ये? हाँ जी सर। जी सर। तो भाई क्या इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भाई हमारी समाप्त हो जाती है? अब खत्म मामला। जी सर। तो अब जो है भाई देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मीन डेविएशन हमने पढ़ा, इन अ सीरीज वेयर द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज वेरी हाई द मीडियन इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेटेड फॉर सच सीरीज कैन नॉट बी फुल्ली रिलाइड। और दूसरा क्या है कि जो मीन डेविएशन हमारा है यहाँ पे हम माइनस साइन को हम इग्नोर किया करते हैं। तो कह रहे हैं कि इसलिए इस सिचुएशन में जो मीन डेविएशन है ये इतना एक्यूरेट आंसर हमें नहीं दिया करता है। इससे भी बेहतर एक टेक्निक हमारे पास है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने पढ़ी, सेंट्रल टेंडेंसी कह रहा हूँ, ये डिस्पर्सन हमें पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक रेंज का नाम लिया था, तो रेंज जो होता है वो वेरिएबिलिटी बताता है सिर्फ दो लोगों को देखकर कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो इसलिए उसको अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मैं तुमसे बोलूं गरिमा 10 में से बच्चों के नंबर आए 10 9 10 10 10 10 9 9 9, बताओ यहाँ पे रेंज कितना है? हाईएस्ट 10 लोवेस्ट 9, रेंज 1 है। यस सर। वन रेंज क्या बताता है कि अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा फासला नहीं है, जो कि सही बात है, सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आए। बट कोई एक नालायक इसमें 2 नंबर ले आया, बताओ क्या इसने पूरा रिकॉर्ड खराब कर दिया कि नहीं कर दिया? ये क्या बता रहा है कि भैया अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा फासला, जो कि नहीं है। देख सकते हो सब अमीर ही तो है यहाँ पे।
हाँ जी तो सर। उस एक की वजह से तुम सबको खराब नहीं कर सकते ना फिर यार। तो रेंज क्या है, रेंज देखती है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, और उसके हिसाब से भैया ये अपना कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कमियां हैं। तो हालांकि कुछ जगहों पर रेंज भी सही आंसर देता है, जैसे जब टू नहीं था तो रेंज सही आंसर दे रहा था, बट कभी कभी रेंज ने गड़बड़ भी कर दी। तो रेंज को इतना सही नहीं माना जाता। इसी तरह से नेक्स्ट आपका क्वार्टाइल डेविएशन आता है। तो क्वार्टाइल भी क्या होते हैं, वो कुछ ही ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्या आता है, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन जो है बेटा, इसने यहाँ पे क्या बोला कि मीन डेविएशन जो है, जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो, बड़े हो, तो उस सिचुएशन में मीडियन के थ्रू जो मीडियन जो है पूरी सीरीज का सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ करता है। प्लस तुम यहां पर माइनस वाले साइन को इग्नोर करते हो। जनरली डिफरेंस तुम देखते हो, डेविएशन तुम बताते हो तो माइनस को हटा देते हो ना बेटा, आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोग। हाँ जी सर। तो वो माइनस को तो साइन जो हटा रहे हो, तो भैया कह रहे कि वो भी गलत चीज़ है, उसको हटाना तो नहीं चाहिए, उसको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि नेगेटिव कितने पॉजिटिव कितने हैं। तो भैया इस समस्या से बचने के लिए फिर एक नई टेक्निक बट हमारे सामने लाई गई, जिसको बोला गया स्टैंडर्ड डेविएशन। उसमें क्या होता है बेटा, अब कहता है कि कह रहे कि हम ना सिर्फ अर्थमेटिक मीन से ही हम जो है डिस्पर्जन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, कहता है कि जो एक्साई था पहले हम उसमें से मीन माइनस करते थे, कह रहा अब भी माइनस करेंगे, अब भी माइनस करेंगे। कह रहा कि पहले मॉड लगाते थे, कह रहा अब मॉड नहीं लगाना, अब मॉड नहीं लगाना। कह रहा अब स्क्वायर कर दो सीधा, माइनस की समस्या ही खत्म। नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है तो उसका समेशन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके समेशन करना है और उससे n से डिवाइड करना है। कह रहा इतना में ये जो वैल्यू आएगी, सिर्फ इस हिस्से को, सिर्फ इस वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, वेरिएंस। इसे हम नाम देंगे वेरिएंस। बट ये जो वेरिएंस है काफ़ी बड़ा नंबर हुआ करेगा, क्यों, क्योंकि आपने स्क्वायर कर रखा था, इसलिए आपको काफ़ी बड़ा आंसर मिला करेगा। तो जो स्क्वायर करके आपने ये जो पूरी वैल्यू निकाली, इसके ही ऊपर बेटा हम एक स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे, और अब इससे जो हमें आंसर मिलेगा इसे हम नाम दिया करेंगे क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। जिससे कि बेटा ये सिग्मा, ये भी सिग्मा का साइन है, इस सिग्मा के जरिए बेटा इस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात समझ पा रहे हो बच्चों? यस हाँ जी सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे वो वेरिएंस होता है। मैं बोलूं कि वेरिएंस निकाल कर अगर उसका स्क्वायर रूट कर दें तो वो क्या होता है, तो आप उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। डन है बच्चों? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा कि फॉर द फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा। बच्चों एक्स दे रखा है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। जरा इन सबको प्लस करो बेटा। 7, 6, 13, 10, 23, 35, 48, 52, 60, 72, क्या 72 आ रहा बच्चों, देखना जरा। यस सर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मीन कितना आ रहा है जी, तो आप कहेंगे सिग्मा एक्सआई को n से डिवाइड कर लो। 72 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड कर लो, हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो 9 आ जाएगा। फिर इसने बोला वेरिएंस निकालो, तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या बोल रहे हैं जी कि एक्सआई में से पहले एक्स बार को माइनस करो। 6 में से 9 घटाओ, -3, 7 से 9 घटाओ, 10 से 9 घटाओ, 12 से 9 घटाओ, 13 से 9 घटाओ, 4 से 9 माइनस किया, 8 से 9 माइनस किया, 12 से 9 माइनस किया, तो ये चीज़ आई। अब इसका स्क्वायर करना है बच्चों, एक नया कॉलम यहाँ पे बनेगा स्क्वायर करने का। तो 9, 4, 1, 9, 16, 25, 1 एंड 9। तो ये चीज़ आ गई। तो अब बेटा मुझे इसने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मांगा, इसने वेरिएंस मांगा बच्चों। तो जब आपसे वेरिएंस पूछा जाएगा, तो मैंने आपसे भी कहा था रूट ना लगाऊं तो वेरिएंस है, रूट लगा दूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसने वेरिएंस पूछा बच्चों, तो कह दूं समेशन ऑफ एक्सआई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में n कर देंगे बेटा। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो ये समझ लो फॉर्मूले में उस सिचुएशन में fi हट जाएगा।
तो एफ आई हटा दिया। तो इन सब का समीशन गाइस करूँगा मैं। तो 9 4 13 14 और 9 23 और 16 39 40 40 65 और 74 74 आ रहा है आई थिंक। बताइए देखना जरा एक बार, दोबारा जोड़ो एक बार। 74 बन रहा है। Yes, sir. टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारी 8 हैं। तो 8 निम 72 37/4 क्या 4 9.25 आ जाएगा बेटा आंसर यहाँ पे। क्या ठीक है? 9.25। बोलो बच्चों वेरिएंस आ गया। अगर पूछता कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है तो गरिमा बहन 9.25 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई बच्चों। तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए यार, 3.5 के आसपास। 3.5 से तो कम ही रहेगा, 3.1 समथिंग कुछ आएगा यार। कितना है 9.25, तो 3.04 आपको ये बन जाएगा। तो ये अप्रॉक्स बेटा आपका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। मुझे ये बताओ क्यूब रूट निकाल स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता तुम लोगों को कि नहीं आता स्क्वायर रूट? सर एक बार बता दीजिए। Yes, sir. शाबाश। 9.25 है। सर बड़े नंबर का बताइए, छोटे नंबर का तो हो जाएगा। अच्छा बड़ा नंबर बोल कोई सा बता, बोल कोई भी नंबर। सर 7928। 7928 ये हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकालना है ठीक है। और सर अगर डेसिमल में हो तो? ले मेरी बहन खुश रहो आबाद रहो सदा जिंदाबाद रहो। 2 है मान ले ओनली आगे ठीक है। ओके तो 2 है तो एक 0 और लगा ले क्योंकि पेयर में होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हो पेयर और एक पेयर हमारा बन रहा है क्या ठीक है। हाँ सर। तो अब ऐसा सीन है ना, यहाँ पर आपने एक नंबर लिखना है, जो भी नंबर लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करनी है ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे जिससे जी सर। तो जो आंसर है वो इससे छोटा आए या इसके इक्वल आए। तो सोचो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 3 9, 10 इंटू 10 100 होता है जो कि इसको क्रॉस कर गया। 9 इंटू 9 कितना होता है 81 जो कि इसको क्रॉस कर गया। 81 8 8 से 64 ना। 8 इंटू 8 64 कर दें। जिससे मल्टीप्लाई किया है उसको यहाँ पे एक बार लिख भी दो यार कि हमने लिखा क्या था, 8 से मल्टीप्लाई किया था ये ठीक है। यहाँ हाँ सर। प्लस करते थे यहाँ माइनस करते थे, ये 16 बन जाएगा और वहाँ पर हमारा ये कितना 15 आ जाएगा। ये बात ठीक है। पूरा जी सर। पेयर नीचे उतरेगा। ये डन है। हाँ जी सर। अब जो नंबर यहां लिखोगी 16 के आगे उसी से मल्टीप्लाई करना है ठीक है बहन। जैसे मैं देखो Yes, अगर sir. मैं 9 लिखता हूं, अगर मैं चलो यहाँ पे लेट से मैं 8 लिखता हूं तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 8 8 64 का 4 6 इधर 8 6 सर 1344 54 और 8 13 13। 1344 यार है। एक काम करते हैं हाँ जी 9 रख के देख लेते हैं यार। 9 रखते हैं तो 9 में 81 8 उधर 16 में 144 और 8 152 क्या है ठीक है। हाँ जी सर। देख ले जोड़ घटा सही है ना, कुछ मिस्टेक हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा। नहीं सर सही है वो। हाँ ठीक है, यहाँ प्लस करना है और यहाँ माइनस करना है। अच्छा 9 को वहाँ भी लिख लो बेटा है ये ठीक है। तो 28 से Yes, sir. 21 के यहाँ आ जाएगा 7। अब देख अब आगे पॉइंट वाले नंबर है तो पॉइंट लगा लो और पूरे 20 को नीचे उतार लो और यहाँ प्लस करोगे तो कितना 178 हो जाएगा। फिर स्टिल अब अगेन जो नंबर यहाँ लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरी बहन मेरे को एक बात होती है, अगर यहाँ 1 भी लिख देगी तो वो नंबर उससे ज़्यादा होगा है ना। तो मैं हाँ जी यहाँ पे सर। 0 लिख देता हूँ और 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे 0 उतरेगा और ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो ये 1780 रहेगा और वहाँ पर आपका 720 आ जाएगा और उसके आगे और भी 0 होंगे तो पेयर में एक 0 और नीचे उतर जाएगा। फिर अब देखो यहाँ ये 7 है, यहाँ जो लिखोगी उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 8 से और वहाँ 72 आ जा रहा है तो 4 लिख लेता हूँ यार। तो 17 चौक 68 के आसपास कुछ यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 5 पे तो ये 85,000 हो जाएगा ना। तो ये 4 तो 89.04 के आसपास बट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहना चाहिए। अब भैया देखते हैं 7928.20 है इसका स्क्वायर रूट 89.04 बट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। डन है बहन? हाँ जी सर। ऐसे ही सीखा होगा यार, गलत तो कुछ अलग तो नहीं सीखा? हाँ सर वो बचपन में सीखा था, भूल गए। बचपन में सीखा था। लो भाई अब बच्चों
होता क्या है ना यार, अमन भाई, गरिमा बहन, इस मेथड में एक ड्रॉबैक है, हम x में से x बार तो माइनस कर लेते हैं, बट जो x माइनस x बार है उसका स्क्वायर करने में दिक्कत तब आएगी जिस दिन तुम्हारा मीन पॉइंट में आएगा। मानते हो? हाँ जी सपोज सर। तुम्हारा मीन आया होता 9.25, तो 6 माइनस 9.25 यहाँ माइनस का ये 3.25 आ जाता और फिर उसका स्क्वायर करना पड़ता। तो जब ये पॉइंट में रहता है तो उस सिचुएशन में आपको स्क्वायर करने में दिक्कत आती है, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हम क्या बोलते हैं कि इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, फ्रीक्वेंसी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और मॉडिफाई करके बेटा जो फॉर्मूला नया हमारे सामने बन के आता है वो क्या है कि एफ आई की मल्टीप्लाई करो किसके साथ, एक्स आई के स्क्वायर के साथ, और उसका समेशन कर लो और उसको n से डिवाइड कर लो, माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई के अपॉन में n पूरे का होल स्क्वायर कर लो। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो चीज मैंने लिखी है दिस इज द अर्थमेटिक मीन? हाँ जी सर। तो यहां पर आप अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मैं सेम, अच्छा अगर इंडिविजुअल सीरीज है फ्रीक्वेंसी ना हो तो एफ आई हटा देना। मैं इस सेम क्वेश्चन को बच्चों मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, सेम क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे और दूसरे फॉर्मूले से करेंगे बेटा। देखेंगे x हमारे पास है, हमें देखो मीन तो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं थी यार, 72/8 ये आपका आ गया था 9। हमें चाहिए जी वेरिएंस। तो फॉर्मूले में देखो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उस सिचुएशन में रूट लगता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है जी, अगर सिर्फ वेरिएंस है तो रूट नहीं लगेगा बेटा। तो मैं कहता हूं जी वेरिएंस चाहिए तो सिग्मा एफ आई हटा दो क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है यहां पे। गरिमा बहन, हाँ जी सर। एक्स आई का समेशन और यहाँ एक्स आई स्क्वायर का समेशन है, एक्स आई का समेशन ये रहा, अब आपको क्या चाहिए, एक्स आई स्क्वायर का समेशन चाहिए। तो उसके लिए एक्स आई स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। डन है बच्चों? हाँ जी सर। 9 6 15 4 19, 9 6 15 4 19 और 9 28, 6 34 4 38 4 42 का 2 4, 3 7 4 11 4 15 6 21 22 6 28 4 32 का 2 3 2 4 5 6 7, ये 722 आ गया जी, डिवाइडेड बाय 8 माइनस वो कितना है 72/8, 72/8 और उसका स्क्वायर। डिवाइड करो जी इसको, 722 को अगर डिवाइड किया जाए 8 से तो 8 ने 72, 0 नीचे उतरेगा 2, फिर 0 तो यहाँ पे 0 इधर 2 आएगा, पॉइंट के साथ 0 नीचे लगेगा, 8 दूनी 16, 4 8 39 तो 90.25 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81, तो बहन ये 9.25 आ गया जो कि हमारा वेरिएंस हो गया। क्या पहले भी यही था 9.25? वही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी जाए तो हम कह देंगे भाई कि इसके ऊपर रूट लगा दो। तो यानी कि फॉर्मूला बदल जाने से बेटा आपका आंसर नहीं बदल रहा, सही बात है बच्चों? हाँ जी सर। फॉर्मूला बदल जाने से हमारा आंसर यहाँ पे नहीं बदलेगा, आंसर हमारा सेम ही रहेगा भाई। तो ये हमने किया भाई। अब जैसे गरिमा यहाँ पर एक चीज़ बताओ, इस फॉर्मूले में देखो वैसे तो नंबर छोटे छोटे थे, स्क्वायर करने में आपको दिक्कत नहीं आई, बट कभी कभी क्या होता है यहाँ पे 6 7 10 12 13 ना देकर ना यहाँ पे 36 47 40 42 ऐसे बड़े बड़े नंबर हो जाते हैं, तब आपको इनका भी स्क्वायर करने में दिक्कत आती है, सही बात है? हाँ तो जी सर। हम कहते हैं जी कि ऐसी कभी अगर कोई सिचुएशन हो तो एक काम करना, आप ना इन सभी नंबर्स में से किसी भी एक फिक्स नंबर को माइनस करके ना एक नया कॉलम बना लेना डी आई। बताओ किसको माइनस करोगे यहाँ पे, एक ऐसा नंबर जो सबसे बीच में दिखता हो। एक नंबर तो 9 भी है बट 9 ना रख के कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से 10 ले लेते हैं, ठीक है? देखो 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -4, 7 माइनस 10 -3, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10
3, 4 -10 -6, 8 -10 -2 और 12 -10 कितना 2। क्या ये बात ठीक है बेटा? हाँ जी सर। इनका समेशन करो भाई। माइनस पे देखो, -7 -13 और माइनस का 15 और 5 और 2 7। क्या क्या ये माइनस का 18 बच्चों? -18 भाई देखो। हाँ सर। और इस DI का स्क्वायर कर लो बेटा। 16 9 0 4 9 36 4 और 4, इसका भी समेशन करो। 16 9 25 25 और 4 25 और 13 38 38 38 76 80 82। क्या 82 आ रहा है बच्चों? देखो जरा एक बार। Yes, sir. हाँ ठीक है। सो देखो, अब तुम्हें यहाँ पे अगर मीन निकालना होता, तो क्योंकि तुमने a माइनस किया ना बच्चों यहाँ से, तो एज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। a प्लस सिग्मा DI के अपॉन में n। तुमने घटाया क्या था? 10। DI तुम्हारा कितना है? -8 और n तुम्हारा 8 है। तो देख सकते हो अर्थमेटिक मीन सेम आ रहा है 9। और तुम्हें अगर वेरिएंस चाहिए तो बच्चों इस सिचुएशन में तुम्हारा फॉर्मूला बदल जाता है। हम कहते हैं कि अगर हर ऑब्जर्वेशन में से तुम कुछ माइनस कर देते हो और उसको DI नाम दे देते हो, DI, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला यही होगा, बस x की जगह पे d आ जाएगा। शुभम भाई ठीक है? केशव भाई? यस सर। हाँ सर। यानी कि सिग्मा DI का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा DI अपॉन n का होल स्क्वायर। तो DI का स्क्वायर का समेशन है 82 अपॉन में 8 माइनस DI कितना? -8 बाय 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 41/4 10.25 और -1 का स्क्वायर 1, तो दिस इज 9.25। बताओ आंसर, बताओ अभी भी सेम है कि नहीं है? यस सर। ये जितने Yes. क्वेश्चन हमने किए इन सब में भाई आप देख रहे हो कि आंसर सेम आ रहा है, आंसर डिफरेंट नहीं आ रहा। अब जैसे 5वां क्वेश्चन देखो, जैसे 5वां देखो, x है तुम्हारे पास 92 93 97 98 102 104 109 और फ्रिक्वेंसी है भाई तुम्हारे पास 3 2 3 2 6 3 3। तो भाई तुम देखो, एक तरीका तो तुम क्या लगा सकते हो कि FI इंटू XI करके भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तुमसे पूछा क्या है यार, निकालना क्या है? वही मीन और वेरिएंस निकालना है, मीन और वेरिएंस। तो बट मेरे को एक बात बताओ बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बड़े नंबर हैं। तो आप चाहो तो इनको छोटा कर सकते हो। कैसे करोगे? एक DI नाम का कॉलम बनाओगे और XI में से किसी एक नंबर को माइनस कर दोगे जो इनके एकदम बीच में हो। सबसे छोटा 92 है, सबसे बड़ा 109 है, इनके बीच में क्या मैं कह दूं कि 100 होगा? बोलो भाई, ठीक है? 100 Yes, sir. -8 -7 -3 -2 2 4 एंड 9 और 100 ना लेकर आप चाहो तो इसमें कुछ और भी ले सकते थे यार, है ना? तो ये हमारे पास आ गया। सो नाउ अब जो है, अब एक कॉलम बनाओ FI DI, क्योंकि अगर मीन निकालना है तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन n। A तुम्हारा 100 है, अब FI DI कितना वो चेक करना पड़ेगा। 8 3 24 7 दूनी 14 3 3 9 2 दूनी 4 6 दूनी 12 4 3 12 9 3 27। जोड़ो भाई, नेगेटिव वाले हो रहे हैं कितने? 14 और 9 23, 14 और 9 23 48 47 -51 12 12 24 48 51। ये 0 आ रहा है क्या भाई? देखना जरा एक बार। Yes, sir. हाँ 0 आ रहा है यार, क्या बात है, Yes, अद्भुत। sir.
क्या बात है यार, क्या बात है। तो ये तो 0 हो गया। और n कितना है? तो 5 3 8 2 10 6 16 16 6, अबे समीशन कितना है इनका? 5 3 8 2 10 6 16 और 6 22, क्या 22 है क्या इनका समीशन? चेक करना इसका आंसर। मीन 100 सही है कि नहीं है? हाँ सर 100 है। अब हमें चाहिए वेरिएंस। तो बहन सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चे देखो एफ आई डी आई तो मैंने निकाल दिया, मुझे चाहिए क्या? एफ आई डी आई का स्क्वायर। तो वो कैसे मिलेगा? ये एफ आई डी आई वाला जो कॉलम है ना बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई डी से कर लो। क्या बोलते हो? इन दो कॉलम की मल्टीप्लाई कर लो। डी आई की मल्टीप्लाई अगर एफ आई डी आई से हो जाए तो क्या आएगा? एफ आई डी आई का स्क्वायर। FADI का स्क्वायर। तो देखो 24 इंटू 8 कितना होता है यार? 192। 14 इंटू 7 14 से 98, 9 इंटू 3 27, 4 इंटू 2 8, 12 दूनी 24, 12 चक 48, 9 सते 63 का 3 6 इधर, 9 दूनी 18 और 6 24। तो इनका समीशन करो भाई। तो 8 2 10 17 25 29 29 और 11 40 का 0, 4 इधर, 9 18 22 24 26 34 का 4 3 4 और 2 6 640 सारा भैया है। और नीचे 22 है, ये 0 है। करेक्ट है भाई कि नहीं है? तो 320 बटे 11, तो कितना मैंने कह रहे? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 10 इधर 11 99। चेक करने आंसर आ रहा है बेटा, देखना एक बार। 1 आएगा, कितना आएगा? 320 यस सर, सर यही है। यस सर यही है। हाँ 29.09। तो ये आपका वेरिएंस आ रहा है। और वही अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोले तो इसके ऊपर भी बेटा आपका क्या है? स्क्वायर रूट लग जाएगा। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? हाँ जी सर। ऐसे ही चेक करो, छठा भी ऐसे ही करोगे? एक्स है हमारे पास 60 61 62 63 64 65 66 67 68। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2 1 12 32 25 12 10 4 और 5। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ। एक्स को मैं पहले छोटा कर देता हूँ यार। सब में से क्यों ना 64 माइनस करते हैं बच्चों, क्या बोलते हो? 64 के लेफ्ट में भी 4 है और राइट में भी 4 है ना, तो 64 सबसे माइनस कर लेते हैं, सही रहेगा? हाँ जी सर। और ये आ गया। और अब हम एफ आई इंटू डी आई कर लेंगे। 4 दूनी 8 माइनस 3 माइनस 24 माइनस 29 0 12 20 12 और 20। और एक नया कॉलम और एफ आई डी आई का स्क्वायर। तो एफ आई डी आई के लिए इन दो कॉलम की मल्टीप्लाई कर लो। 8 चक 32, 3 3 9 और ये माइनस 2 था, 24 दूनी 48 29 0 12 40 36 और 80। क्या पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया बेटा? भाई अगर आगे का काम कर सकते हो खुद से। हाँ जी सर। अमन भाई सही है? यस सर। तो भाई जैसे हमने ये किया है, क्या ऐसे ही बेटा इसके आगे के क्वेश्चन भी आप लोग करना चाहोगे? एक फॉर्मूला रह गया जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि एक क्लास तो अभी और करेंगे इसकी, क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन बेटा अभी इसमें रह गए हैं। तो इतने फॉर्मूले से बेटा आप क्या इसके आगे के क्वेश्चन ट्राई करोगे भाई आज? क्या बोलते हो? ओके सर। नेक्स्ट में इसका बेटा इसका काम तमाम कर देंगे यार, ठीक है बच्चों? तो फिर सिलेबस खत्म होने के बाद क्या करेंगे? तुम जो बोलोगे पढ़ा देंगे बेटा। वो बच्चा एक हमारा वो मोक्ष भाई रोता रहता है लिमिट्स डेरिवेटिव के लिए, तो वो पढ़ा दूंगा। हाँ सर वो लिमिट्स पढ़ा दीजिए एक बार फिर से। लिमिट्स पढ़ा देंगे, ऐसी क्या बात है, ठीक है? ओके सर। चलिए ओके बेटा, मिलते हैं, बाय, हैव अ गुड टाइम। नमस्ते सर। बेटा।